हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद डिस्कस किया था वेपर प्रेशर वाष्प दाब के बारे में। आज हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार फिर से कह देता हूं कि पिछले वीडियो में एक बार जाकर आप वाष्प दाब वेपर प्रेशर के डेफिनेशन को ज़रूर रीड कर लें, ज़रूर पढ़ लें एक बार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने ये देखा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर के जो 3 अफेक्टिंग फैक्टर थे उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर था कि अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील विलेय को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो रहा था कि जो सॉल्यूशन बनता था उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता था। वहीं से हम आगे बढ़ते हुए राउल्ट्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उस सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा, सोच के देखें, वो वेपर प्रेशर किसके कारण होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल के कारण कि सॉलिड पार्टिकल के कारण? जाहिर सी बात है सॉल्वेंट पार्टिकल के कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही वेपर फॉर्म में आ सकता है, वेपोराइज हो सकता है, वोलाटाइल है। लेकिन जो उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड है वो तो अवाष्पशील है, कितना भी हीट सप्लाई करो वो वेपोराइज नहीं होगा। तो ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ किसके कारण बनेगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल के कारण। और यही हमारा राउल्ट्स लॉ कहलाता है कि किसी भी सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड है उसका कंप्लीट वेपर प्रेशर किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो भी सॉल्वेंट का, जो भी विलायक का मोल प्रभाज होगा उस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन का कंप्लीट वेपर प्रेशर। यही आज के डेट में क्या कहलाता है? राउल्ट्स लॉ कहलाता है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सपोज अगर एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम किससे डिनोट कर रहे हैं? PA से। और एज्यूम कर लेते हैं कि जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो XA से डिनोट हो रहा है। चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं हमारा XA है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये मान लेते हैं PA है। तो उस कंडीशन में राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। इसी को राउल्ट्स का नियम कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। विलायक का मोल प्रभाज विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। ये कहलाता है राउल्ट्स लॉ। थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ को और आगे स्टेप में बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगर मान लो सपोज हम यहाँ पर PA प्रोपोर्शनल टू XA प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं तो आप सभी को पता है बच्चों कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट K यूज़ कर रहे हैं इनटू XA। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं? लेट्स फॉर प्योर सॉल्वेंट। सोचो जरा, अगर हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, अगर समझ में ना आ रहा हो तो ये सोचो कि ये हमारा सॉल्यूशन है
और इस सॉल्यूशन को हम इसमें वापस शिफ्ट कर दें, ये किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट। तो उस कंडीशन में अगर प्योर सॉल्वेंट के लिए हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करें तो PA को हम चेंज कर सकते हैं P0A से। यहाँ पर नॉट प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। जैसे यहाँ पर भी देखो दिखाई दे रहा होगा कि ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम P0A कह रहे हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PA कह रहे हैं। हमने एज्यूम किया कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा तो PA को किससे डिनोट करेंगे? P0A से। तो उस कंडीशन में XA की वैल्यू क्या आएगी? अगर आपको याद होगा तो X मीन्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर मोल ऑफ द सॉल्वेंट होगा और टोटल मोल ऑफ द सॉल्वेंट ही होगा, क्योंकि इसके अंदर तो सॉल्यूट ऐड नहीं है। तो Na टू Na कैंसल बिकम 1। तो XA की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और PA की जगह में क्या रखेंगे? P0A। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो PA की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं अपन? P0A। K एज इट इज़ होगा, XA की जगह पर 1 रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई? K की वैल्यू मिल गई। इस K की वैल्यू को वापस हम इस इक्वेशन में अगर रखते हैं, वापस अगर इस इक्वेशन में रखते हैं, सो क्या मिलेगा अपने को? वापस इक्वेशन 1 में रखो P0A इज इक्वल टू K को, तो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है? PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। ये है आपका इक्वेशन 2 और ये है सेकंड डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की दूसरी परिभाषा, दूसरा नियम क्या कहता है? ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। हिंदी में भी बता देता हूं कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ, तो आप यहां तक कंप्लीट लिखेंगे कि व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, जो ये कहता है कि क्या होता है राउल्ट्स लॉ, डिफाइन कीजिए राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ओके, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ कि अगर सेकंड क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ से अगर हमसे पूछा जाता है तो किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है हमको राउल्ट्स लॉ से, इसे याद रखेंगे सभी। ओके, हमको यहां पर क्वेश्चन पूछता है प्रूफ इट या प्रूफ दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to mole fraction of solute। इस बार सॉल्वेंट नहीं है, इस बार क्या है? सॉल्यूट। क्या कह रहा है हमको? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो जब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने राउल्ट्स लॉ से अभी भी क्या डिस्कस किया था? वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट PA इक्वल टू P0A इंटू XA। अभी अभी हमने देखा था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के इक्वल होता है। ये अभी अभी हमने देखा। यहीं से हम ये सेकंड क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। कैसे? आइए देखिए, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर दो। XA क्या है? XA मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और हम डेफिनेशन जानते हैं मोल फ्रैक्शन की कि XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। यहाँ से आप XA की वैल्यू निकाल लीजिए, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ओके, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। X के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। सो आपको क्या मिलेगा? PA इक्वल टू P0A, यस, इंटू XA की जगह क्या रख रहे हैं आप? 1 माइनस XB। थोड़ा और इजी कर लीजिए इसे, तो PA इज इक्वल टू आपको मिलेगा P0A माइनस P0A इंटू XB। ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसे इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो P0A इंटू XB इज इक्वल टू हो गया P0A माइनस PA। यहीं पर देखिए, ये क्या चीज़ है? क्या है ये? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PA क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है। और मैंने क्या कहा था कि प्योर सॉल्वेंट का हमेशा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। अज्यूम करो कि अगर प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लो 10 atm होता, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होगा, सपोज 8 atm। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या लग रहा है कि भाई प्योर सॉल्वेंट में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो 2 atm वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। कहाँ से पता चला? 10 माइनस 8 से। 10 माइनस 8 मतलब 2, मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो गया? 2 atm कम हो गया। मतलब किससे किसको माइनस किए? सॉरी, PA माइनस P0A। तो ये 2 atm क्या है? वेपर प्रेशर में होने वाला कमी, और कमी इसी को अपन क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कहने का मतलब P0A माइनस PA क्या चीज़ है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वाष्प दाब में होने वाली कमी है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। P0A को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो XB इज इक्वल टू निकल कर आ रहा है PA माइनस P0A अपॉन P0A। ऊपर जो था वो क्या था? वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आपने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये जो पूरा कंप्लीट बना, ये पूरे कंप्लीट को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप देख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यहां पर बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि प्रूफ कीजिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हमने इसे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस राउट्स लॉ के थ्रू किस तरीके से किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं, अणु भार कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हाँ, एक और ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, कुछ ही दिनों के बाद
हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये जितने भी वीडियोस लेक्चर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब के नोट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम्स में। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। ओके।